जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे घेवर की भी लगातार डिमांड बढ़ रही है। जब पूरे राजस्थान में अगर घेवर की बात आती है तो सबसे प्रथम नंबर पर आता है भरतपुर, और भरतपुर का आता है सैनी मिष्ठान भंडार। उसी सैनी मिष्ठान भंडार पर मैं आया हूँ। यहाँ पर तमाम तरह के फ्लेवर्स और तमाम तरह के जो घेवर की क्वालिटी हैं उनका यहाँ पर प्रोडक्ट किया जा रहा है, बनाए जा रहे हैं, निर्माण किया जा रहा है। किस तरह उनकी जो पूरी प्रोसेस है वो हम फर्स्ट राजस्थान पर आज पहली बार दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ चलिए, देखिए मैं उसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से जो घेवर है उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में देखिए ये तमाम तरह के फ्लेवर यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस तरह के फ्लेवर हैं। देखिए तस्वीरें में आप किस तरह से यहाँ पर जो फ्लेवर हैं और यहाँ पर जो कार्मिक है वो भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए तो कुछ मेरे साथ कर्मचारी भी हैं। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र। क्या बना रहे हो अभी आप? लड्डू है, घी लड्डू। क्या प्रोसेस है, मतलब कितने टाइम में बन जाता है ये? तो आज 2-3 घंटे तो लग जाते हैं कम से कम। अच्छा, और इसकी जो पूरी जानकारी देंगे मेरे साथ यहाँ पर ये भाई साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा राकेश चौधरी है। राकेश जी एक एक करके बताएं, सबसे पहले तो ये किस तरह का फ्लेवर है? पहले तो सैनी मिष्ठान भंडार के परिवार की तरफ से तीज की सभी को शुभकामनाएं। हाँ ये भैया ये हमारा चाशनी का है, ये चाशनी का हो गया। ये मिक्स फ्रूट फ्लेवर है और ये अपना पाइनएप्पल फ्लेवर है और ये चॉकलेट फ्लेवर है और एक अभी केसर का भी बन के आ रहा है, एक केसर फ्लेवर है। अच्छा, कितने फ्लेवर हैं करीब आपके पास? 5 तरीका के हैं। अच्छा अच्छा सर, ये स्वाद में कैसा लगता है, मतलब इनके थोड़े स्वाद के बारे स्वाद में तो ग्राहक को पसंद है, जब भी तो बन रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से घेवर की रहती है यहाँ पर? सभी की आ रही है डिमांड, तो ऐसी कोई वो नहीं है, पर जो अपना शुरू से चलता आ रहा है केसर का वो लगभग हमारा ज़्यादा निकलता है। और सर यहाँ पर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं, सर ये किस तरह के लड्डू हैं और क्या इनकी प्रोसेस है? ये हमारे बूंदी के लड्डू हैं। इसकी क्या है, हमारी बहुत बारीक बूंदी बनती है और ये हमारी शुरू से ही फेमस हैं, इसलिए घी के बनते हैं। और प्रोसेस जो ये जैसे चलती है लड्डू की वही है। अच्छा, मतलब कितने दिन पहले रक्षाबंधन से इस तरह की जो प्रोसेस है आपकी शुरू हो जाती है? नहीं, कोई भी नहीं है, ताज़ा माल बनता है और ताज़ा बिकता है। मतलब आज सुबह जिसका प्रोडक्शन किया जाए शाम को बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं। सर ये कहाँ कहाँ तक जाता है आपका ये घेवर है? ये घेवर तो ऐसा हमारा विदेश तक भी जाता है, जैसे हमारे कंट्री के बाहर रह रहे हैं वो भी पसंद करते हैं, मंगाते हैं। और अपने लोकल में ब्रज में इधर जयपुर और महुआ जो भी है, मतलब हमारे ग्राहक जुड़े हुए हैं हमसे, वो सभी ले रहे हैं। कैसा लगता है आपका पूरा हिंदुस्तान इस जो सैनी मिष्ठान भंडार भरतपुर का है उसका पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा लगता है जी बिल्कुल। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपने देखी जिस तरह से जहाँ पर घेवर का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में विख्यात है। ये तस्वीरें लगातार हम भरतपुर का जो सैनी मिष्ठान भंडार है वहाँ से दिखा रहे थे। घेवर का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तमाम तरह के फ्लेवर हैं। इसके बाद में जो संचालक हैं जुगल किशोर सैनी जी, उनको भी मैं सुनाऊंगा कि किस तरह उनकी जो इस फील्ड में वो आए। और एक बड़े नमस्कार, भरतपुर में जो सैनी मिष्ठान भंडार हैं तमाम उनके प्रतिष्ठान हैं, क्या पूरी प्रोसेस है, कैसे मन में आई जो संचालक हैं जुगल किशोर सैनी की में कि इस फील्ड में जाया जाए, और जैसे जैसे वो आगे आते गए इस फील्ड में निखार उनका होता गया और आज वो पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड बन गए हैं। भरतपुर जिले के सैनी मिष्ठान भंडार के जो संचालक हैं वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह का उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं जिनकी पूरे हिंदुस्तान में साल भर डिमांड रहती है। हालांकि अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो जो घेवर की प्रोसेस है वो यहाँ पर लगातार चल रही है, तमाम तरह के फ्लेवर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जुगल किशोर सैनी जी, आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट राजस्थान में। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत कीजिए, सबसे पहले तो आपके मन में कैसे आई कि इस फील्ड में काम किया जाए? ऐसा था, मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे पिताजी को मैंने इस काम को करते हुए देखा और वो मुझे कुछ ऐसा लगा कि पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और इस तरीके से तो कहीं ना कहीं हमें भी पिताजी के संग कुछ पढ़ लिख के थोड़ा सा साथ देंगे तो अपना काम ठीक ठाक हो सकता है। ये प्लानिंग की और काम तो था ही, शुरू में बहुत छोटा था, फिर धीरे धीरे पिताजी से हमने जैसे जैसे उनके साथ बैठे तो हम भी इस काम में थोड़ा सा जानकारी रखने लगे और जानकारी होते होते फिर ये मन में ये संकल्प था कि हम काम करेंगे तो क्वालिटी का ही कोई भी चीज़ बनाएंगे। तो पिताजी की भी यही शिक्षा थी, बेटा कम बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। सर जिस तरह से आपने शुरुआत की एक छोटे स्तर से, तो आपके मन में थी कि आप इस तरह का पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड बन जाएंगे थोड़े ही समय में? सर ऐसा देखो, वो तो लगन तो होती है, सारा एक कुछ लगन पे होता है। लगन इतनी थी कि नहीं हमें कुछ करके दिखाना है, शुरू से ही ऐसी लगन थी
और धीरे धीरे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, क्वालिटी के संग हमने कभी समझौता नहीं किया और इसके बारे में जानकारियाँ लेते रहते थे कि भाई कैसे कैसे क्या चीज़ बनाई जाए। और ये समय ऐसा है, इनोवेशन का समय, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो औरों से एक कदम आगे बढ़ के चलेंगे, ये मन में ठान लेंगे हमें सबसे आगे रहना है तो कुछ ना कुछ आप हासिल कर ही लेते हैं। जुगल किशोर जी, तमाम तरह के जो मिठाइयों के प्रोडक्ट आपके यहाँ बनाए जाते हैं, सर थोड़ी सी मिठाइयों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह के जो प्रोडक्ट देखो, ज़्यादातर हमारी मिठाइयाँ हर सीज़न में हर मिठाई चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि ग्राहक को साफ़ सुथरी मिले, शुद्ध मिले और उसके अलावा रेट जो है वो रीज़नेबल हों और ग्राहक हम पर पूरा विश्वास करता है और तो हम उसके विश्वास पर खरे उतरें, ये हमारी सोच रहती है। उसी सोच को आगे लेते हुए हमने ये तय किया कि हमें जो भी चीज़ बनाएंगे ऐसी बनाएंगे जो एक बार ग्राहक खा ले तो वो दोबारा डिमांड उस चीज़ की करे। मुझे खूब ध्यान है, सन 78 से हमने जब ये काम चालू किया था तो हमारी दो तीन चीज़ें ही प्रमुख थी, जैसे सोन पापड़ी सर हुई। मैं आपको रोक रहा हूँ, सर वो पहली दुकान आप बताएंगे कहाँ थी आपकी जिस वक्त हमारा आपने ये शुरुआत हमने की जब थी? ये कारोबार शुरू किया तो लक्ष्मण मंदिर पे हमारी एक छोटी सी दुकान, जिसे हम जैसे समझते थे कि पान की सी दुकान का एक साइज होता था। अब भी है क्या सर वो दुकान? हाँ, वो तो नहीं, वो इस समय नहीं है। अच्छा। वो उसका रिजुविनेशन करा दिया और वो अब तो एक बड़ा शोरूम बना हुआ है। तो छोटी सी दुकान से हमने चालू किया, लेकिन लक्ष्य हमने यही लेके चला, जो बनाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। तो हमारा दही, पेड़े, सोन पापड़ी और रबड़ी, ये 4 आइटम हमने शुरू किए थे, लेकिन चारों आइटम ऐसे थे जिनसे जो भी कोई खाता था तो ऐसे समझ लो उस पर लकीर खिंच गई और वो सब बहुत दूर दूर से उसकी डिमांड होती थी। दही तो आज भी हमारा दही ऐसा है कि लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर से हमारे यहाँ दही परचेज करने आते हैं। सोन पापड़ी हमारा ऐसा ब्रांडेड आइटम हो गया कि आज भी कहीं पे भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक बार चले जाए तो वहाँ से दोबारा डिमांड होती है। लोग कहते हैं कि सैनी की सोन पापड़ी चाहिए। और जैसे ये अब सीज़न है घेवर का, घेवर मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा अपनी बड़े छोटे मुँह से बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन घेवर एक ऐसा आइटम है हमारा जो एक बार जिसने खा लिया तो वो दोबारा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि वो दोबारा डिमांड करते हैं कि वही घेवर चाहिए। सर ये तो आप भरतपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तमाम ग्रामीण इलाके में भी गया हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने कि बिना सैनी मिष्ठान भंडार के घेवर तो उनका जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो अधूरा ही रहता है। सर अपने प्रोडक्टों के बारे में बताएं, किस तरह के आपके जो प्रोडक्ट हैं घेवर? देखो, ये तो ग्राहकों का प्यार मानता हूँ मैं इसे, ग्राहकों का प्यार है और हाँ, उनको हमने उनका विश्वास जीता है। और हम जो क्वालिटी बनाते हैं, जैसे हमारा जो, हम हर चीज़ का सैंपल पहले टेस्ट करते हैं। जैसे घी हमें लेना है तो उसका पहले सैंपल टेस्ट कराएंगे, मैदा भी लेंगे तो ब्रांडेड ही लेंगे, बेसन लेंगे ब्रांडेड ही लेंगे। जहाँ पे जैसे नमकीन का कारोबार है तो उसमें मूंगफली का तेल लेंगे तो वो भी ब्रांडेड ही लेंगे। इस तरह हमारे दिमाग में है कि हम कोई चीज़ लेते हैं तो ब्रांडेड लेते हैं, जिससे अपन निश्चिंत रहते हैं कि हमारा ग्राहक हमें संतुष्ट, पूरा पैसा दे रहा है तो हम क्यों नहीं उन्हें संतुष्ट करें, ये हमारी सोच रहती है। तो अब जैसे पाइनएप्पल घेवर और ये इस समय जो 5-6 तरह के जो हमारे फ्लेवर हैं, जैसे चॉकलेट का जो घेवर है वो बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत बच्चे उसे बहुत लाइक करते हैं। तो मन में यही आया था कि यार कैसे बच्चों को भी संतुष्ट किया जाए, तो वो मन में आया और वो इस तरह से अपने 4-5 तरह के हमने फ्लेवर निकाले, तो सब लोग उसे लाइक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ और मैं संचालित उनके संचालक हैं। कहीं न कहीं इनका जो कहना है कि यहाँ पर जिस तरह के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाता और लगातार नए-नए इनोवेशन और नए-नए प्रोडक्ट इनके मार्केट में चल रहे हैं और आते रहेंगे। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाज़िर